नमस्कार। मैं जनता श्रीओम गौतम। केजरीवाल के लिए चुनाव में एक नया मुद्दा उछल गया है और ये मुद्दा है उसकी पूर्व सहयोगी संतोष कोली की मौत का मामला। संतोष कोली की माताजी कलावती देवी ने कैपिटल टीवी के मनीष कुमार के सामने एक बार फिर से अपना पुराना आरोप दोहरा दिया है कि केजरीवाल हत्यारा है और संतोष कोली की हत्या केजरीवाल ने ही कराई है। दरअसल संतोष कोली, जिसके साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने अपने एनजीओ परिवर्तन को आगे बढ़ाया था, चलाया था, राशन माफिया के खिलाफ लड़ने वाली वो जुझारू लड़की इतनी ज्यादा बहादुर थी कि वो किसी से भी भिड़ जाया करती थी और इसका फायदा केजरीवाल ने अपने एनजीओ के लिए खूब उठाया था। संतोष कभी राशन माफिया से, कभी स्कूल वालों से, सबसे लड़ती थी क्योंकि वो लोगों को उनका हक दिलाना चाहती थी। उसी संतोष कोली को 30 जून के दिन, जैसा कि उसकी माताजी, उसके परिवार वाले बार बार कहते हैं, जबरदस्ती केजरीवाल के द्वारा बुलवाया गया। पहले फोन किया गया, फिर एक लड़का जाता है उसको घर से लेने के लिए और उसको ऑफिस बुलाया जाता है। ऑफिस में जोरदार बहसबाजी होती है, झगड़ा होता है और फिर संतोष कोली अपने घर वापस जाने लगती है। तो वही कुलदीप नाम का लड़का बुलेट से उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है और जहां पर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे जो मॉल है, उस मॉल के सामने जाकर एक गाड़ी पीछे से आती है, जैसा कि कुलदीप के द्वारा या आम आदमी पार्टी के सभी दूसरे लोगों के द्वारा बताया गया है, और वो बुलेट को पीछे से टक्कर मार देती है। इस टक्कर में संतोष कोली गिर पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा चोटें आती है, इतनी ज्यादा चोटें आती है कि फिर वो कभी भी बोल नहीं पाई थी। 37 दिन उसका इलाज चला, लेकिन उसने उस घटना के बारे में एक शब्द भी बता नहीं पाई थी क्योंकि वो इस हालत में ही नहीं थी। उस पूरी घटना का ना कोई वीडियो फुटेज मिलता है, ना कोई चश्मदीद गवाह मिलता है। केवल एक आदमी होता है जो पूरी घटना को बताता है या अब तक बताता आया है, और वो होता है यही संदिग्ध जो उसे घर से लेकर आया था और जो उस समय बुलेट चला रहा था, कुलदीप। लेकिन यहां इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पीछे बैठी हुई संतोष कोली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और जिस बुलेट पर वो बैठी थी वो टूट फूट जाती है, उसमें आग भी लग जाती है। लेकिन जो चलाने वाला है उसको कोई चोट नहीं आती और वो सही सलामत जिंदा बच जाता है। यही इस मामले में सबसे बड़ा रहस्य है जिससे पर्दा अभी तक नहीं उठा है, और यही वजह है कि सारी की सारी जो आरोप की अब उंगलियां हैं वो केजरीवाल की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कोई न कोई चश्मदीद गवाह तो पिछले 10-11 सालों में मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। केजरीवाल ने इस पर राजनीति भी खूब की, उसके इलाज के नाम पर लोगों से लाखों रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया, और जब तक संतोष कोली आईसीयू में भर्ती रही तब तक उसके परिवार वालों को उससे मिलने ही नहीं दिया गया। ये बात उसके परिवार वाले, चाहे माताजी हो, पिताजी हो या भाई हो, खूब चीख चीख कर कहते हैं। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, इन सभी ने यह बताया कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे और संतोष के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सभी लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। एक और बड़ा आरोप जो संतोष की माताजी लगाती है वो ये है कि एक्सीडेंट के बाद में बहुत देर बाद उन लोगों को सूचित किया गया। पहले संतोष को अस्पताल ले जाया गया, उन्हें नहीं बताया गया एक्सीडेंट कितने बजे हुआ है, उसके कई घंटों बाद उनको खबर दी गई। पुलिस से भी उन्हें बात नहीं करने दी गई, पुलिस में रिपोर्ट भी दूसरे लोगों ने दर्ज कराई। इस सब के पीछे साजिश क्या थी, इसको लेकर संतोष की माताजी लगातार संघर्ष कर रही है। शुरुआत में केजरीवाल ने संतोष की जगह उनके छोटे भाई को टिकट दे दी थी, लेकिन बाद में 49 दिन में जब सरकार गिर गई तो संतोष के भाई को बदनाम करके पार्टी से निकाल दिया गया और फिर उन लोगों को पूरी तरीके से भुला दिया गया। 3 साल बाद उसकी पुण्यतिथि पर मैं उसके घर गए थे, तब उन लोगों ने बताया कि अब उनको कोई नहीं पूछता है। वो उनके घर जाते हैं या किसी से मिलने की भी कोशिश करते हैं तो लोग उनका फोन काट देते हैं और उनको घर से बाहर
ही रखते हैं, उनको घर में घुसने नहीं देते हैं। अब इस पूरे मामले को 11 साल के करीब होने को आए हैं। इसी मामले में संतोष की माताजी को लेकर कई लोगों ने राजनीति भी करने की कोशिश की और वो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ती रही। बाद में वो जो एससी कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग में पहुंची और अनुसूचित जाति आयोग ने 2018 में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई सीबीआई जांच का भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जांच हुई भी या नहीं हुई ये भी सामने नहीं आया है। और वो जो कुलदीप नाम का व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका क्या हुआ, उससे पूछताछ हुई या नहीं, इसका भी अब किसी को पता नहीं है। वैसे अगर सबसे ज्यादा मजबूत मोटरसाइकिलों की बात की जाए जो भारत में चलती है, तो उनमें बुलेट ही सबसे पहले नंबर पर आती है। हमने भी बुलेट मोटरसाइकिल खूब चलाई है और हमें नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसी कार है या कोई ऐसी एसयूवी है जिससे एक्सीडेंट हो और बुलेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए और उसमें आग लग जाए और उसको चलाने वाले को खरोंच तक नहीं आए। बुलेट की एक खासियत है, उसको चलाने वाला सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी तब वो सुरक्षित नहीं रह सकता। और फिर चूंकि ज्यादातर मोटरसाइकिल पर जो पीछे बैठा होता है वो तो सबसे पहले उछल जाता है। अगर मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होगी तो चलाने वाले को चोट आना लाजमी है। यही इस पूरे मामले को संदिग्ध बना देता है और यही वजह है कि केजरीवाल अब इस मामले पर बोलता हुआ नजर नहीं आता है और तमाम बड़े बड़े प्रपंचकारी पत्रकार इस मामले को बिल्कुल भी उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। संतोष के मामले में कई सारे और भी तथ्य हैं। एक तथ्य तो यह है कि वो दलित थी। ये वही लड़की थी जिसके घर पर केजरीवाल ने न रहते हुए भी फर्जी रेंट एग्रीमेंट दिखाकर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया था। केजरीवाल ने उसके घर का फायदा उठाया, वहां अनशन करने का ड्रामा किया, उसके माध्यम से अपने एनजीओ का जो भी ड्रामा किया जिसकी वजह से केजरीवाल को मैग्सेसे से भी मिला था। केजरीवाल ने संतोष कोहली को, वो जो सुंदर नगरी की तमाम झुग्गियों की महिलाएं थी उनको लेकर भी आती थी, भीड़ इकट्ठा करने का काम भी केजरीवाल संतोष कोहली से लेता था। लेकिन उसके बावजूद, इतनी ज्यादा घनिष्ठता होने के बावजूद, इस पूरे मामले को दबाने का और इसको झूठी कहानी बनाने का काम जो केजरीवाल ने किया, उसमें कुमार विश्वास भी बहुत ज्यादा साथी था, क्योंकि कुमार विश्वास इस पूरे मामले को दबाने के लिए केजरीवाल की ढाल बन गया था। मनीष सिसोदिया हो, कुमार विश्वास हो, ये सब के सब संतोष के नाम पर राजनीति करते थे। और अब केजरीवाल से अलग होने के बाद भी कुमार विश्वास भी संतोष कोहली के घर या उसके परिवार वालों से एक बार नहीं मिला। यहां सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि किसी मोटरसाइकिल को चलाने वाले को खरोंच न आए, पीछे बैठने वाला इतना घायल हो जाए कि वो 37 दिन आईसीयू में रहने के बावजूद एक शब्द न बोल पाए, उसका कोई गवाह न मिले। ये सारी की सारी एक साजिश नजर आती है। क्या संतोष कोहली को जानबूझकर एक्सीडेंट दिखाकर हत्या की गई? इसकी जांच तो सीबीआई को करनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब अपने आप को सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल को भी देना चाहिए और उन प्रपंचकारी तथा कथित पत्रकारों रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, संदीप चौधरी, पुण्य प्रसून वाजपेयी या जो दूसरे अन्य भी हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन सभी को कम से कम एक बार तो केजरीवाल से इस पर सवाल करना चाहिए कि उस मामले को क्यों दबाया गया, उसमें किसके फंसने की आशंका थी जिससे केजरीवाल 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी उस मामले पर एक बार भी नहीं बोला। एक बार भी उसने यूपी सरकार से ये नहीं कहा कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए या फिर इस मामले को दोबारा से खोलिए। यूपी पुलिस इसलिए इसमें आती है क्योंकि वो जो स्थान था वो यूपी में ही पड़ता है। आनंद विहार बस स्टैंड के सामने, ये जो सामने रास्ता जाता है गाजियाबाद वाला, जहां से कौशाम्बी और वैशाली वाली मेट्रो की लाइन है, उसी के नीचे की ये घटना है। संतोष कोहली का उस समय केजरीवाल से कुछ अनबन चल रही थी और उससे कुछ दिनों पहले संतोष कोहली हमारे एक मित्र राजीव कसेवा के घर पर हमसे मिली थी। हम चूंकि उसके विरोध में शुरू से ही थे,
तब संतोष ने भी हमें बताया था कि उसके साथ भी भेदभाव हो रहा है। बाकी कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी दी जाती है, लेकिन काम उससे ज्यादा लिया जाता है और सैलरी उसको कम दी जाती है क्योंकि वो दलित है, वो कम पढ़ी लिखी है। इस तरीके की भेदभाव वाली बातें संतोष के साथ हो रही थी और इन्हीं बातों का जिक्र उसके परिवार वाले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सबसे ऊपर सवाल तो ये है कि रोहित वेमुला के नाम पर दलित की राजनीति करने वाला केजरीवाल, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाला केजरीवाल इस दलित बेटी के न्याय को क्यों नहीं दिलवा रहा है, या इस न्याय के मुद्दे को वो तमाम झंडावरदार क्यों नहीं उठा रहे हैं जो दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितैषी होने का दावा करते हैं। तमाम जो बड़े बड़े जो कामपंथी, वामपंथी यूट्यूबर हैं या दूसरे बड़े चैनल वाले हैं, वो इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? क्योंकि 2013 में तो इस पर बड़ी राजनीति हुई थी, सब अखबारों ने इस पर लिखा था। कई कई दिन, जब तक संतोष कोहली जिंदा रही, अस्पताल में इलाज चलता रहा, तब तक उसके नाम पर, जब केजरीवाल चंदा बांट रहा था तो उसके नाम पर तमाम स्टोरियां छप रही थी, तमाम कवरेज हो रही थी। लेकिन उसके बाद अगर उस पर आरोप हुए, संदिग्धता आई मामले की और उस संदिग्धता के पीछे आधार भी थे। आप फिर एक बार सोचिए उस एक्सीडेंट की कहानी को कि एक लड़की बुलेट पर पीछे बैठकर जा रही है, पीछे से कोई गाड़ी टक्कर मारती है, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, ये नॉर्मल है, हो सकता है, कोई भी टक्कर मारेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उस हादसे में लड़की की तो हालत बहुत गंभीर हो जाती है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर घायल हो जाती है। और जो बुलेट है, नॉर्मल मोटरसाइकिल होती, कोई कहता तो हम मान भी लेते, लेकिन बुलेट का पूरा ढांचा, जो मजबूती है, वो भारत में इस समय भी कोई उसके मुकाबले मोटरसाइकिल नहीं है। उसमें आग कैसे लगी? आग लगने का तो सवाल ही नहीं होता है। टूट सकती है, कुछ पहिया टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, लेकिन आग लगी, इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई साजिश थी जिसके तहत संतोष कोहली की बलि ली गई, उसकी कुर्बानी ली गई केजरीवाल या उसकी पार्टी के द्वारा, और इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल को, दिल्ली की जनता को इस मामले में सामने आकर सफाई देनी चाहिए, और सफाई तो उन लोगों को भी देनी चाहिए जो उस समय केजरीवाल के साथ थे लेकिन अब उसके खिलाफ भी हैं। तो फिर वो क्यों इस पूरे मामले पर नहीं बोल रहे हैं? अगर उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो उन्हें आगे आकर जनता के सामने वो सारी बातें रखनी चाहिए, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे फिर कुमार विश्वास हो। इन सब की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस मामले में संतोष कोहली के परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद करें। अगर वो वास्तव में राष्ट्रवादी है, अगर वो राष्ट्रभक्त है, समाज के हितैषी है और अपने आप को सच्चा नागरिक कहते हैं तो, अन्यथा वो लोग भी केजरीवाल की तरह बहरूपिये ही हैं जो इस मामले को दबाने में उसकी मदद कर रहे हैं। हम इस मामले को 8 साल पहले भी उसके घर गए थे, एक बार फिर से ये मामला उठा है। हम फिर कोशिश करेंगे कि एक बार उसकी माताजी के साथ पूरे मामले पर बात करें और सीबीआई के मामले में अब तक क्या हुआ है इसकी भी हम आरटीआई लगाकर पता करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।